राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। और मैंने तैयारी की थी सेकंड ग्रेड की। मैंने तो आए तो जो पेपर दिए हैं वो लीक ही हुए हैं। रीट का पेपर दिया तो वो भी लीक हुआ था, आज सेकंड का लीक हो गया। ये राजस्थान सरकार की खामी है, ऐसी परेशानी होती है। जो अभी संशोधन किया है तो वो कैसा नियम बनाया जिससे प्रभावी नहीं हो पा रहा है और लोग पेपर बेच रहे हैं, तो ऐसा कड़ा से कड़ा नियम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? इन सभी पेपर लीक करने के ऊपर कहीं ना कहीं मंत्री और मुख्यमंत्री सबका हाथ है। हम लोग हैं जो गरीब घर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 2 साल भर जयपुर रहते हैं, वहाँ पर तैयारी करते हैं, 5,000 रुपये प्रति महीना देते हैं, तो वो सरकार थोड़ी दे रही है हमें। हम खर्च कर रहे हैं, हम पर क्या है कि दूसरे का कर्ज हो रहा है तो हम बार बार एग्जाम देने आते हैं, इससे पेस्पोंड हो जाता है, कभी रेक्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। राजस्थान में फिर भर्ती परीक्षा जो आयोजित होती हैं उनके लगातार पेपर लीक हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जो पेपर है वो मार्केट में आ जाता है। इसको लेकर के सरकार ने अभी तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। आज फिर पेपर वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है और जनरल नॉलेज का पेपर आज आउट हो गया है। ये यहाँ पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं जो कि इनको परीक्षा देने से पहले ही बाहर कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। गहलोत सरकार में लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं उसको लेकर के आज हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे जो पेपर देने आए थे आज और वापस पेरंग लौट रहे हैं बिना पेपर के ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोमजन है। अच्छा, काय का पेपर था आज? आज सेकंड ग्रेड का पेपर था और जीके का पेपर था। हाँ, क्या हुआ? पेपर ये लीक हो गया है और हम इससे दुखी हैं। और मैंने तैयारी की थी सेकंड ग्रेड की। मैंने तो आए तो जो पेपर दिए हैं वो लीक ही हुए हैं। रीट का पेपर दिया तो वो भी लीक हुआ था, आज सेकंड का लीक हो गया। ये राजस्थान सरकार की खामी है, ऐसी परेशानी होती है। राजस्थान सरकार की लगातार खामियां, जो पेपर होते हैं लिखित परीक्षाओं के वो पेपर आउट हो जाते हैं, इससे सरकार की नाकामी साफ जाहिर हो रही है। हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल त्यागी है और मैं तैयारी कर रहा था सेकंड ग्रेड की और रीट की भी कर रहा था। पहले भी रीट का पेपर दिया था, वो भी लीक हो गया और ये दिया है तो ये भी लीक हो गया। सारे पेपर पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, सरकार में चल क्या रहा है, कैसे लीक हो जाते हैं? सरकार अगर नियम भी बनाया है सरकार ने, जो अभी संशोधन किया है, तो वो कैसा नियम बनाया है जिससे प्रभावी नहीं हो पा रहा है और लोग पेपर बेच रहे हैं, तो ऐसा कड़ा से कड़ा नियम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? और हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जी, गुड्डू परमार। अच्छा, काय का पेपर देने आए थे आप? जी के फर्स्ट पेपर था आपका सेकंड ग्रेड साइंस का। जी, ओवरऑल था सभी का, जीके का फर्स्ट पेपर था पर ये। और इसमें जो सरकार है, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों बनाने से कुछ नहीं होता जब तक इनको आप अच्छे तरीके से एम्प्लाई नहीं करोगे। और एम्प्लाई इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें कुछ न कुछ रोल होता है और सरकार को ये बहुत ही अच्छे और सख्त तरीके से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि जो भी अभ्यर्थी होता है वो लंबे समय से तैयारी कर रहा है। मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी पिछले 5 सालों में मैंने एग्ज़ाम दिए, सारे एग्ज़ाम किसी न किसी तरीके से पोस्टपोन्ड हुए हैं, आउट हुए हैं। तो इनसे मुझे भी काफ़ी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से डेवलप होता है और इस तरीके से लंबे टाइम तक कोई अभ्यर्थी कब तक कर सकता है क्योंकि और भी कोई ना कोई जॉब वगैरह देखना पड़ता है। लंबे टाइम एक ही काम तो है नहीं कि आप तैयारी में लगे रहो, और भी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इन सब को देखते हुए सरकार को कुछ सख्त इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए कि पेपर लेने वाला और देने वाला दोनों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो कि वो भविष्य में कभी भी इस तरीके का करने का सोचे ही नहीं। हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजराज सिंह है और आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी में जीके का पेपर था। 2 पेपर पहले हो चुके हैं, दोनों पेपर पहले भी लीक हो चुके हैं। भारी मात्रा में छात्रों के साथ पास पहुंच रहे हैं। इससे पहले रीट का पेपर, वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा, ऐसे कई पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर अब तक आउट हुए हैं। इसमें सरकार कार्रवाई करने में नाकामयाब है। इन सभी पेपर लीक करने के ऊपर कहीं ना कहीं मंत्री और मुख्यमंत्री सबका हाथ है। नहीं, अब तक जो रूल बनाए हैं उनके खिलाफ ना इन दोषियों को कोई दंड कार्रवाई दी गई है। वनपाल का वनरक्षक की परीक्षा में सारे दोषी पकड़े गए, पेपर भी लीक हुआ, दोबारा पेपर कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और हम 4 साल, हमारे घर वाले खेती करके हमें पढ़ा रहे हैं, घर वालों पे कर्जा हो रहा है। 4 साल से हम जयपुर तैयारी कर रहे हैं, जितने भी पेपर होते हैं लीक हो रहे हैं। हमें सरकार से यही आशा है कि इन दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो? सरमद्रा से, धौलपुर से आया हूँ मैं। मेरा नाम जमुनादास मीणा है, सेकंड ग्रेड का पेपर देने आया हूँ। मेरा सरकार से एक ही कहना है कि हम लोग हैं जो गरीब घर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 2 साल भर जयपुर रहते हैं, वहाँ पर तैयारी करते हैं, 5,000 रुपये प्रति महीना देते हैं, तो वो सरकार थोड़ी दे रही है हमें। हम खर्च कर रहे हैं, हम पर क्या है कि दूसरे का कर्ज हो रहा है तो हम बार बार एग्जाम देने आते हैं, इससे पेस्पोंड हो जाता है, कभी रेक्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक बार राजस्थान सरकार से
इसके ऊपर विवाद हुआ था कि सीबीआई जांच करवाए। सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई थी उस टाइम पर? अब भी सीबीआई जांच करवाने की पूरी तरीक़ा से राजस्थान सरकार को कोशिश करनी चाहिए और ये पेपर के खिलाफ बड़ा सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और जो पेपर लीक करवा रहा है उसके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी निंदा करके उसको सजा दिलवाए या कुछ भी कराए। आगे हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो पेपर देने? मेरा नाम प्रेम नारायण शर्मा है। मैं काफ़ी समय से जयपुर तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ने हमारा मजाक बना के रख दिया है। बेरोजगारों की कोई सुन ही नहीं रहा है। मेरे पहले रीट की तैयारी की थी, वो भी पेपर लीक हुआ। उसमें मेरे 134 नंबर थे, उसमें मेरा 100% हो जाता, वो भी लीक हो गया और ये भी लीक है। यार सरकार ने बेरोजगारों का एकदम मजाक बना के रख दिया है। हर मोर्चे पे फेल दिखाई दे रहे हैं, उन पर परीक्षा हो ही नहीं पा रही है। हमारे साथ में यहाँ पर लेडीज अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज काय का पेपर था? आज राजस्थान जीके का पेपर था, साइंस वालों का। तो हमें बहुत हताशा हुई है, बहुत ज़्यादा निराश हुए, क्योंकि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। धौलपुर जिले के बच्चे स्टडी करते हैं, बट फिर भी उनको कुछ भी सफलता नहीं मिलती। बाहर के जिलों में पेपर आउट हो जाता है। राजस्थान में आज पेपर आउट हुआ है, जीके का है, तो आप लगातार पेपर आउट होते हैं, जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार से यही मांग करते हैं, कड़ा से कड़ा ऐसा कानून बनाए कि पेपर आउट ही ना हो और बच्चे अच्छे से मतलब पेपर दे के आगे बाहर जाए, क्योंकि बहुत ही आप देख रहे हो ये हरियाणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जीके का पेपर होना था, लेकिन पेपर हो गया है। लगातार राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार में जो अभी परीक्षाएं होती हैं, वनपाल हो, वन रक्षक हो, रीट हो, और आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है, अभ्यर्थियों को काफ़ी निराशा लगी है। इन्होंने कई घंटे मेहनत की, जयपुर जाकर के कोचिंग क्लासेज की। इनके जो परिजन है वो कर्जा लेकर के इनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जी कार्रवाई हो सके। लेकिन लगातार पेपर आउट होने से आरपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही थी, उस पर भी आज पेपर आउट हो गया। इससे सरकार की जो कार्यशैली है, अभ्यर्थियों के लिए जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, और फिर सवालिया निशान लगना जाहिर सा हो गया है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।